बाइकआउट करें एनीथिंग मेड इन इंडिया, उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी सीरीज, उनके ऐप। के ड्रोन हमले यहाँ पे भी हुए, आपने देख लिया कैसे हुए। लाहौर में आप लोग भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हमारे आपके घर के करीब हुआ है बिल्कुल। और ऐसा भी हुआ कि हमने कल एक इंटरव्यू भी किया, एक चौकीदार है, उसने अपनी शॉटगन से एक ड्रोन को गिरा दिया। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है झटामा। एक और लड़के का मुझे पता चला, वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया, बड़ा ऊंचा दरख्त था, और जब ड्रोन नीचे से गुजरा तो उसके ऊपर कूद के उसने गिरा दिया उसको। वो चिंची जितना बड़ा ड्रोन था। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। ठीक है, अच्छा अब हमें देखे, तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। शाहबाद में काम पे टांग रही है। क्या बोला तूने? काम पे टांग रही है। वाह। लेकिन ये आपको पता है, ये पाकिस्तानी तो आधे इस लिहाज से को बेखौफ होते हैं। क्या जोक मारा भाई। अभी जोक एंड नहीं हुआ है भाई, असली जोक तो अब शुरू होगा। लेकिन हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, खासतौर दिल्ली के अंदर, तो बकौल उनके 40 लोग मर गए अफरा तफरी में। कोई बस से जाके लग गया भागते हुए, कोई किसी गाड़ी के आगे आ गया, कोई मोटरसाइकिल को लगा। 2 बंदों ने बिल्डिंग से कूद ली है नीचे के, यार ये हमें आके फायरिंग करके मारे। ये फर्क है दोनों कौमों। अच्छा, ये सारा इन्होंने हमारे मुल्क के लिए प्लान किया था कि इनकी आवाम पैनिक करेंगे। वो कहते हैं ना, व्हिच गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपने हमारे लिए सोचा, और हमारी आवाम जब नूर बेस पे इन्होंने हमला किया तो सबसे पहले झंडे लहराती हुई मेरी जो कौम उठी है उसी वक्त, फजर के वक्त पहुंच गए। भाई दिल्ली में मिसाइलें गिर गई है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अगर किसी के पास कोई फुटेज हो, कोई वीडियो हो, कोई खबर हो, कोई भी इतनी सी भी, तो मुझे जरूर बताना भाई। मैं भी देखना चाहता हूँ कि हमारी आवाम कितनी डर गई थी, दहशत में आ गई थी, घबरा गई थी। हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। ये पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया है और ये पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी है, और वो इस तरीके की बकवास कर रहे हैं क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। फिर ये हिंदुस्तान की मीडिया को कहते हैं कि वो प्रोपेगेंडा वाला है, बिकाऊ है, ये है वो है। भाई तुमसे ज्यादा बिकाऊ तो कोई है ही नहीं। वाह भाई वाह। चाहे इनका पाकिस्तान का मीडिया हो, और सुने, चाहे इनके यूट्यूबर हो, और सुने, चाहे इनके क्रिकेटर हो, और सुने, चाहे इनके एक्टर्स हो, सब बिकाऊ है इनके मुल्क के अंदर। हाँ भाई हाँ। आपको ये हैकिंग वाली मैडम याद है? अब इसने किया है नया ब्लेंडर, वो आपको मैं सुनाता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर वापस से अपने नए चैनल बना के धीरे 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 इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पुराने चैनल तो बैन हो चुके हैं, उनको तो अनबैन करने से रहे मोदी जी। ऐसे 3-4 चैनल मैंने पकड़े हैं और मैंने उनकी रिपोर्ट ट्विटर पे कर भी दी है। और मैं आप लोगों से सहयोग भी चाहूँगा, अगर कोई भी एक.com पे है तो जरूर से जाके, मेरा ये हैंडल है, यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब करें। हम सब लोग मिलके रीट्वीट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट होंगे, ज़्यादा ज़्यादा सरकार तक बात पहुँचेगी और ये सारे पाकिस्तानी चैनल वापस से बैन होंगे। ओह यस 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 यस, यू आर राइट। और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वापस से जैसे ये नए चैनल बना के आ रहे हैं, इनको वापस से ये हमारे हिंदुस्तानी जाके देख रहे हैं, वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, जबकि ये सारे पाकिस्तानी हमें गालियां दे रहे थे। रात में घुस के मारोगे, निकाल तुम्हारी ऐसी की तैसी यार। बस कर कांटू। और फिजा के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा जहरीली नागिन होती जा रही है आज के समय में, वो है शायला खान। अल्लाह तौबा। और ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हम हिंदुस्तानियों को कैसे फंसाते हैं, सबसे बढ़िया ट्रिक इनकी आपको ये खुद ही बताएगी शायला खान। इंडियंस पब्लिक की बात कर रहे हैं तो मैं ओपनली कहती हूँ, आई लव इंडियन। झूठ बोलो। वो बड़े अच्छे होते हैं, कल्चरली रिच हैं, एजुकेटेड हैं। बार बार झूठ बोलो। और दुनिया के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। इसीलिए कहते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। आप ये देखें कि इंडियंस की जो बात है, नो डाउट दे आर ब्रिलियंट, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। एंड टेक्निकली वाइज दे आर सो गुड, ठीक है, और दे आर टेक्निकली सो साउंड, ठीक है। ये जो इतना मीठा मीठा बोल के हिंदुस्तानियों की तारीफ की जाती है ना, यही ट्रैप है। इसी ट्रैप में हिंदुस्तानी फंस जाते हैं। उनको लगता है पाकिस्तानी हमारी तारीफ कर रहा है, हमारे बारे में कितने अच्छा ख्याल रखता है, लेकिन इनको पता है कि जब तक ये हिंदुस्तानियों की तारीफ नहीं करेंगे, तब तक हिंदुस्तानी इनको ना तो लाइक देंगे, ना इनको सब्सक्राइब करेंगे, ना इनको शेयर करेंगे। हाँ। आपको अगर देखना है तो हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी भाई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं इन पाकिस्तानियों के, आप उनके देखिए। जो भी पैसा मोनेटाइजेशन होगा वो सारा देश में रहेगा। अरे वाह, गुड आइडिया। और मेरा जैसा तो ईमानदारी से टैक्स भी भरता है, तो जश्न मनाया जाए, क्योंकि हम टैक्स की बेईमानी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा सारा पैसा ऑनलाइन आता है, बैंक में आता है। इसके लिए ज्यादा ज्यादा ट्विटर पे जुड़िए, जहाँ भी कोई पाकिस्तानी दिखता है आप मुझे टैग कीजिए, मैं भी उसको रिट्वीट करूंगा। हम सब मिलके, सारे देशभक्त मिलके इस देश से कचरा साफ करने की मुहिम में लगते हैं। अब अगर आप पूरी दुनिया में पब्लिक ओपिनियन देखें तो पूरी दुनिया में जो वॉर है वो
मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अब आप इसको देखें। तो याद करा दूं आपको, ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है जी, बिल्कुल बाइकआउट करें एनीथिंग मेड इन इंडिया। उनके गाने, उनकी फिल्में, उनके सीरीज, उनके एप्स, उनके कपड़े, चीजें। बाहर आप जो रहते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, प्लीज। अब तो मुझे लग रहा है टर्किश भी वैसे उनसे बाइकआउट करेंगे, अजरबैजान वाले भी उनसे जो है बाइकआउट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, गलत स्टेटमेंट्स दिए उनकी कंट्रीज के बारे में। तो सबका ही मुझे लगता है कि इंटरनेशनल बाइकआउट होगा इंशाल्लाह जरूर, बल्कि शुरू भी हो चुका है। तो आप भी अपना जो है ना इसमें हिस्सा डालिएगा जरा, बहुत जरूरी है। तो जो इनके गरारे, लहंगे, साड़ियां, बिंदियां जो आप मंगवाते थे ना, बंद कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ पहले ऐसे किया है, ठीक है ना। हमारे आर्टिस्ट, हमारे ड्रामे, उनको बाइकआउट तो क्या बैन कर दिया है। ये भाई साहब बहुत बुरी तरीके से तप गई है, बहुत तपे हुए हैं ये पाकिस्तानी, क्योंकि एक तो इनको मार खानी पड़ी, फिर इनको झूठ बोलना पड़ रहा है। अब ये झूठ बोल बोल के भी थक गए, तो अब क्या करे बेचारे, ऐसे ही तड़प रही है। हम तो बाइकआउट कर रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से, हमारी हुकूमत ने नहीं कहा, हम अपनी मर्जी से, अपने दिल से आपकी चीजों को बाइकआउट अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो कर सकते हैं, इनके जो बालों के तेल हैं वो भी जी बाइकआउट करें, कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इनके रेस्टोरेंट्स को बाइकआउट करें एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें नहीं है कि जो सिर्फ वही बनाते हैं। दुनिया भर में शेल्फ पे हर जगह का, हर मुल्क का ब्रांड मौजूद है। आप सिर्फ ये देखें कि इंडियन प्रोडक्ट है तो आप उसका बॉयकॉट करें, दूसरी प्रोडक्ट ले लें। कोई आपकी जिंदगी जो है ना वो रुक नहीं जाएगी, थम नहीं जाएगी। कोई जरूरत की चीजें आपको मैसर नहीं हुई, ऐसा नहीं है। अबे भूखो नंगो, तुम्हारे रोटी के इंतजाम तो कर लो पहले। देख रहे हैं आप, IMF ने तुम्हें पैसा देने से पहले 11 शर्तें लगा दी है। 11 की 11 शर्तें पूरी नहीं करोगे ना तो तुम्हारे को $1 बिलियन का अमाउंट नहीं मिलेगा। तुम करोगे बाइकआउट, भूखे नंगो। अगले साल $19 मिलियन देने हैं तुम्हें, उसके इंतजाम में लगो। तुम्हारे PM को पूरी दुनिया में भेजो भीख मांगने के लिए। ये करेंगे बाइकआउट, भूखे नंगे कंगले। क्योंकि ये बिल्कुल ये बार बार हिस्सा दिखाने, देखो हमने ये क्या पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को क्या सबक सिखा रहे हैं आपने? तो दुनिया ने आपको सबक सिखा दिया, हमने आपको सबक सिखा दिया, हमारी फौज ने आपको सबक सिखा दिया, आप हमें क्या सिखाएंगे? बिल्कुल, ये ओवरसीज पाकिस्तानी से खासतौर पर हम कहेंगे कि वहां पर ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है। बिल्कुल, तो हम भी नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत है ना गाने, वैसे इतना बकवास इनका म्यूजिक, फिर वैसे हम विल मिसिंग नथिंग। और थोड़ी देर बाद बताएंगे भी कि नुकसान हो किसका रहा है एक्चुअली, ये म्यूजिक और ये ड्रामे शामे बंद करके तकलीफ में कौन है बताएंगे। ये बात हम करते रहेंगे। बिल्कुल देखें गला कैसा बैठा है। आप ये ना समझे कि हम लोग वीकेंड पे अगर शो नहीं कर रहे तो हम खामोश हैं। हम बिल्कुल खामोश नहीं, हम बोलते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं। तुम बिल्कुल खामोश नहीं हो भाई, तुम हिंदुस्तानी गाने गा रहे हो, तुम हिंदुस्तानी रस्म रिवाज निभा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे दादा परदादा के अंदर हिंदुओं का एक खून है, क्योंकि तुम हो कन्वर्टेड मुसलमान, वो भी 2 नंबरी, असली भी नहीं हो। असली वाले तो सऊदी अरब में बैठे हैं, वो भी तुमको अल हिंदी मस्किन कहते हैं, 2 दर्जे का मुसलमान। खैर ये पाकिस्तानी है, बड़बोले है, इनके पास सिर्फ एक जुबानी तो है, वो भी जुबान से पोचा लगा ले, इतनी बड़ी जुबान है इनकी, खास तौर से इन लाहौरी पंजाबियों की। बलूच वालों पे तो इन्होंने जुल्म कर रखे हैं। TTP वाले अलग परेशान है, खैबर पख्तूनख्वा वाले इनसे अलग परेशान है। सिंधी देश बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खुशहाल कोई प्रांत है तो ये पाकिस्तानी पंजाबी है। इन्हीं लोगों का पेट भरा हुआ है। हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तानी पंजाब जो है वो ही पाकिस्तान है। बाकी चारों तरफ भुखमरी, गरीबी, एक दूसरे से छीन के खा रहे हैं। दूसरी साइडों के अंदर 18 घंटे लाइटें नहीं आ रही, जबकि लाहौर के अंदर लाइटें नहीं जा रही है। तो इन्होंने जैसा अपना पाकिस्तान को देखा है वैसे ही ये हमारे हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं। तो इन गरीबों की कोई गलती नहीं है, ये है ही लुक है। वाह भाई वाह।